झंडे में चांद दिखना और चांद पर झंडा फहरने में औकात औकात का फर्क होता है। भारत ने ना पाकिस्तान का पानी लौटाया, ना नीतियां बदली, लेकिन जब पाकिस्तान ने चुपचाप हमारे जवान को लौटाया तो भारतीय मुस्कुरा कर मानो कहे ये डर अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूरे देश को एक बार पुनः बधाई। मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो उस चीज को हमारा देश इस खुशी के माहौल में भूल रहा हो, लेकिन बधाई सरकार को कि सरकार भूली नहीं थी, और बधाई पाकिस्तान को कि उसने अच्छी तरह मान लिया कि उसकी फट चुकी है। आतंक की फसल बोने वाला पाकिस्तान आज गुड बॉय बनकर भारत के जवान को लौटाकर शांति की बातें कर रहा है। आप इतिहास में देख लीजिए, पाकिस्तान कभी इतना दब्बू हुआ करता था, अब है। क्यों है? क्योंकि डर रहा है, और ये डर हिंदुस्तानियों को अच्छा लग रहा है। तो साहब, हमारे पूनम कुमार शॉ, जिनको पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ लिया था, फाइनली उनको आर्मी प्रोटोकॉल के तहत आज सुबह 10:30 बजे अटारी बॉर्डर पर सुरक्षित छोड़ दिया गया है, और उनके परिवार ने भी सरकार और मोदी जी का लाख लाख शुक्रिया किया है। और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे, कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए, सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी, तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। और एक बार फिर से भारत ने अपना दम दिखाया है और बीएसएफ को जवान को पाकिस्तान से वापसी हुई है। दोस्तों, आपको विंग कमांडर अभिनंदन याद हो, जिन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी थी, और फिर उसके बाद मोदी जी का फोन गया था कि अगर खरोंच भी आ गई ना तो याद रखना। ऐसे ही ये हमारे जवान थे बीएसएफ के, और ये गलती से उस तरफ चले गए थे। 23 अप्रैल के बाद की बात है ये, तो इनको पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था, लेकिन भारत ने कुछ कहा नहीं। लेकिन जब भारत ने सिंदूर ऑपरेशन किया तो पाकिस्तानियों को एक बार समझ में आ गई कि चुपचाप छोड़ देते हैं, वरना मोदी जी ना हलवा बना देंगे हमारा। और देख लीजिए, आज हमारे वीर जवान सुरक्षित अटारी बॉर्डर से वापस लौट के आ गए हैं। मतलब ही नहीं है, भारत ने कोई उनसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, मतलब ही नहीं है। उनको एक बात समझ में आ चुकी है कि मोदी जी बार्गेन नहीं करते हैं, वो सीधा फोड़ देते हैं, और उनको अपनी जान प्यारी थी, इसलिए उन्होंने कहा भैया भारत के जवान को छोड़ दो। दोस्तों, ये डर वाकई बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बहुत पसंद आया। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। झंडे में चांद दिखना और चांद पर झंडा फहरने में औकात औकात का फर्क होता है। भारत ने ना पाकिस्तान का पानी लौटाया, ना नीतियां बदली, लेकिन जब पाकिस्तान ने चुपचाप हमारे जवान को लौटाया तो भारतीय मुस्कुरा कर मानो कहे ये डर अच्छा है, बहुत अच्छा है। और बीएसएफ जवान पूनम कुमार की वापसी उस रोशनी का प्रतीक है जो भारत की ताकत और जज्बे से निकली। वरना खुद सोचिए आप कि पाकिस्तान जैसा देश 35 से 40 जवानों की लाशें देखने के बाद, 10 से 11 एयरबेस के खंडहर हो जाने के बाद, और 150 से ज्यादा आतंकवादियों की खबरें देखने के बाद चुपचाप एक सैनिक को लौटा दे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दशकों से आतंक की आग में भारत को जलाने की साजिशें रच रहा है, और आज वो चुपचाप अपने कदम पीछे खींच रहा है। पाकिस्तान को डर लगने लगा था। भारत अब वो पुराना शांति प्रिय वाला देश नहीं है कि एक गाल पे थप्पड़ मारोगे दूसरा आई कर देंगे, पीठ पे छुरा घोपोगे और शांति का राग अलापेंगे। अब हर धोखे का हिसाब होता है, हर जख्म का बदला लिया जाता है, और ये बदला भी ब्याज समेत वसूला आता है। जब बात संप्रभुता की हो, जवानों की आन की हो, देश की आन मान शान की हो, तो शांति की बातें बकवास कमजोरी बन जाती है। शांति तलवार की उस नोक पर टिकी होती है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यही तलवार पाकिस्तान की छाती पर उतार दी थी। नतीजा देखिए, बन गया पाकिस्तान गुड बॉय। आतंक की फसल बोने वाला पाकिस्तान आज गुड बॉय बनकर भारत के जवान को लौटाकर शांति की बातें कर रहा है। आप इतिहास में देख लीजिए, पाकिस्तान कभी इतना दब्बू हुआ करता था, अब है। क्यों है? क्योंकि डर रहा है, और ये डर हिंदुस्तानियों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस डर से शांति आएगी, वही शांति जिसके लिए युद्ध की शुरुआत की गई थी। पूरे देश को एक बार पुनः बधाई। मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो उस चीज को हमारा देश इस खुशी के माहौल में भूल रहा हो, लेकिन बधाई सरकार को कि सरकार भूली नहीं थी, और बधाई पाकिस्तान को कि उसने अच्छी तरह मान लिया कि उसकी फट चुकी है। तो साहब, हमारे पूनम कुमार शॉ, जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं 182 बटालियन बीएसएफ में, जो अप्रैल 23 को जिनको पाकिस्तान के रेंजर्स ने पकड़ लिया था,
और मुझे खुशी है इस बात की कि अंदर अंदर सरकार इस पर काम कर रही थी। फाइनली उनको आर्मी प्रोटोकॉल के तहत आज सुबह 10:30 बजे अटारी बॉर्डर पर सुरक्षित छोड़ दिया गया है और उनके परिवार ने भी सरकार और मोदी जी का लाख लाख शुक्रिया किया है। 3 तरीके से साथियों हम लोगों को नजर आ रहा है कि राउंड 2 ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। और इससे पहले मैं ऑपरेशन सिंदूर का और बताऊं, ऑपरेशन किलर में बहुत जबरदस्त कामयाबी मिली है सदर्न कश्मीर में, जहां पर 3 लश्कर के आतंकी मार के गिराए गए। रिएक्शन टाइम फौज का इतना तेज रहा है, कॉम्बिंग और घेराव इतना तेज रहा है कि कुछ घंटे में ही 3 आतंकी लश्कर के शुक्रू फॉरेस्ट में मार के गिरा दिए गए। तो वो ऑपरेशन किलर चल रहा है और ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई। साथियों एक बात जरूर है कि आने वाले वक्त में जो एयरबेस पर ही मोदी जी का रुख था, जब देश को उन्होंने संबोधित किया था, जो रुख था, जवाब फिर से दिया जाएगा, फिर से दिया जाएगा। और यह भी शायद अब लगभग नजर आ रहा है कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के तौर पर ही दिया जाएगा, स्कर्मिश के तौर पर दिया जाएगा, झड़प के तौर पर दिया जाएगा, या मैक्सिमम कोई लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन के तौर पर दिया जा सकता है। आई विश कि अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान कोई गलती करे, वैसे लगता है कि वो करेगा नहीं, करे तो कोई ना कोई ग्राउंड ऑपरेशन ABCDEFGH IJK में होने चाहिए, भले 20 मीटर के हो, सांकेतिक हो, 100 मीटर अंदर जाने के हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनका नक्शा बदलना चाहिए, जो इन्होंने एक फर्जी नक्शा अपने में जोड़कर बना रखा है। दुश्मन की मान में फंसा अपना शेर वापस आ गया है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर से खौफजदा पाकिस्तान ने BSF जवान PK शॉ यानी पूर्णम कुमार शॉ को वापस कर दिया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने BSF जवान PK शॉ को बुधवार को पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर भारत को सौंप दिया। वह पूरी तरह सुरक्षित है। पहलगाम अटैक के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को पूर्णम शॉ को पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ लिया था। BSF जवान PK शॉ तब से ही पाकिस्तान की कैद में थे। BSF के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स ने आज सुबह 10:30 बजे जवान को उसके हवाले कर दिया है। BSF के एक प्रवक्ता ने कहा है कि तय प्रोटोकॉल के तहत शांतिपूर्ण तरीके से यह प्रक्रिया हुई है। अब PK शॉ को पहली झलक सामने आ गई है। तस्वीर में PK शॉ को अन्य BSF जवानों के साथ साफ देखा जा सकता है। वह पूरी तरीके से सेफ और फिट नजर आ रहे हैं। पूर्णम कुमार शॉ 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे, तभी से पाकिस्तान रेंजर्स के कब्जे में थे। भारत और पाकिस्तान के DHMO स्तर की बातचीत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। BSF के अधिकारी उन्हें अपने साथ मेडिकल चेकअप के लिए ले गए। मेडिकल चेकअप के बाद उन्हें घर भेजा जाएगा। पूर्णम शॉ को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक बाद पकड़ लिया था। तब आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की इस हरकत ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ा दिया था। DHMO स्तर की बातचीत के बाद अब पूर्णम शॉ को पाकिस्तान ने आज यानी 14 मई को छोड़ा है। PK शॉ के जब पाकिस्तान कब्जे में जाने की खबर मिली तो उनकी गर्भवती पत्नी रजनी वाघा बॉर्डर पर पहुंच गई थी और उनके वापसी पर अड़ गई थी। BSF की ओर से PK शॉ के सुरक्षित होने और उनके वापस लौटने का आश्वासन देने के बाद वो घर लौटी। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव के बाद काफी चिंता बढ़ गई थी, लेकिन पत्नी को यकीन था कि उनका पति जरूर वापस आएगा। 20 दिन वो हमारे देश में नहीं थे, पाकिस्तान की तरफ से अरेस्ट हो गए थे। तो आज तो बहुत ही खुशी हुई। सुबह में ही फोन आया था CO साहब का वहाँ से हेड कि देखिए वो PK साहब आ गए हैं, इंडिया आ चुके हैं, टेंशन मत लीजिए, वो एकदम सही सलामत है, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल ठीक है। और मेरे हस्बैंड ने भी मुझे वीडियो कॉल किया था, एकदम टोटली वो फिट है, फिजिकली फिट है, और बोल रहे थे कि टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ, मैं फ्रेश होकर मैं तुमको 3 बजे फोन करता हूँ। देखिए मैडम, उनसे तो मेरी 3 दिन पहले कांटेक्ट हुई थी, 4 दिन पहले। तो उन्होंने मुझे कहा था कि टेंशन मत लीजिए, इसी हफ्ते आपके हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उन्होंने भी बहुत योगदान दिया, बहुत जोर शोर से वो भी बात कर रही थी। BSF के डिपार्टमेंट में जितने भी सीनियर हैं, हमारे यहाँ के जो चेयरमैन है वो तो शुरू दिन से ही लगे हुए हैं, और कल्याण सर भी आए थे, फोन पे वो भी बात करते थे कैसे है, नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आपके हस्बैंड बहुत जल्दी। देखिए सभी का सपोर्ट है, पूरी देश मेरे लिए खड़ी थी, तो सबको हाथ जोड़ के थैंक यू कि आप लोगों की वजह से ही मेरे हस्बैंड इंडिया आ पाए हैं। और एक बार फिर से भारत ने अपना दम दिखाया है और BSF को जवान को पाकिस्तान से वापसी हुई है।